हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल हार्ड वर्क अकेडमी। आज हम फिर से मिल रहे हैं क्लास 6 मोशन एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। मुझे वीडियो के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल हार्ड वर्क अकेडमी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो आज हम क्लास 6 मोशन एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, टिक द करेक्ट ऑप्शन में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज, तो इसका आंसर होगा मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, मैंने ऑप्शंस नहीं दिए, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 है द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ द फिंगर एंड द एल्बो इज कॉल्ड, यानी कि टिप ऑफ द फिंगर और जो एल्बो होती है, कोहनी होती है, उसके लेंथ कितनी होगी, तो क्यूबिट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर इज, तो हमारा आंसर होगा 1 किलोमीटर ग्रेटर 1 मीटर ग्रेटर 1 सेंटीमीटर ग्रेटर 1 मिलीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 1 मीटर स्केल इज ग्रेजुएटेड इन, और इसका आंसर होगा मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 इज द एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड, यानी कि कोई भी चीज को एक प्लेस से दूसरी जगह पर ले जाने को क्या बोलते हैं, मोशन ही बोलते हैं ना, तो इसका आंसर होगा मोशन। Question number 6 is dash were developed early years of 1900 which made traveling faster. Its answer is in aeroplanes. So अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर। हमारा नेक्स्ट पेज है वेरी शॉर्ट आंसर्स। ओके, वेरी शॉर्ट आंसर्स है हमारे ये। फर्स्ट क्वेश्चन इज मोशन ऑफ द अर्थ एंड द कम्बिनेशन ऑफ द मोशन एक्सप्लेन, यानी कि हमें मोशन ऑफ अर्थ और कम्बिनेशन ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करना है। तो इस आंसर इज यस, मोशन ऑफ अर्थ इज ए कम्बिनेशन ऑफ मोशन बिकॉज इट हैज ए रोटेशनल एंड ए पीरियोडिक मोशन, and if it is something related to social, it has two types of motion, rotation and revolution. Okay, so our question number 2 is what is linear motion, give example. linear motion की definition और इसके example देने हैं हमें। तो linear motion हमारा क्या होता है, हमने चैप्टर में पढ़ा था ना, when an object travels in a straight line it changes its position along with the time taken. An example of linear motion is falling of stone from a certain height and एथलीट रनिंग। आप 2 एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है आप ये सारे एग्जाम्पल लिखिए, इनमें से कोई से भी 2 एग्जाम्पल्स काफ़ी है इस आंसर के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज सर्कुलर मोशन, गिव एन एग्जाम्पल। तो सर्कुलर मोशन द मोशन इन विच ऑब्जेक्ट मूव अलोंग सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ए सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल स्वेरिंग ऑफ स्टोन टाइड टू ए स्ट्रिंग, हैंड्स ऑफ ए क्लॉक। 2 एग्जाम्पल आर sufficient for this answer. Okay, so just learn only 2 example. If you want to write all examples and all examples if you want learn, then just learn. Our question number 4 is what is periodic motion, give an example. तो हमारा periodic motion क्या होता है, the object which are in repeated motion for equal intervals of time are in periodic motion. Example, when swinging in a swing motion of the earth around a sun. तो क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन किलोमीटर, 1000 मीटर्स आर देयर इन ए किलोमीटर। सो अब हम चलते हैं हमारे शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन पे। हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, गिव एग्जांपल ऑफ ईच। सो इट्स आंसर इज देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, land, road, rail, water and air. Land transport, it is a mode of transport in which movement of people, animals or goods take place from one location to the another location. Okay, example of mode of transport uses land, buses, cars or so on. Okay, यहाँ पर और example लिखे हुए हैं modes of transport के। So question number 2 is what is the correct way of, आप ये आंसर वीडियो को प्रेस करके लिख सकते हैं। ओके, मैं आपको बस एक बार पढ़ के बता देती हूँ और समझा देती हूँ भाई कैसे क्या क्वेश्चंस है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ रीडिंग द रिजल्ट ऑन ए मीटर स्केल। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, कोई डाउट क्लियर कर दूंगी। तो इसका आंसर होगा हमारा द करेक्ट वे ऑफ रीडिंग ए रिजल्ट ऑफ मीटर स्केल टू सी द मेजरमेंट
The correct way of reading a result of meter scale is to see the measurement of straight. यानी कि करेक्ट वे रीडिंग लेने का करेक्ट वे मीटर स्केल की मेजरमेंट को स्ट्रेट देखकर लिया जाता है। ओके, ये इसका आंसर। और इसका आंसर ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में इसलिए एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज पोजीशन विद टाइम एक्सपेक्ट इट इज सेड टू बी मोशन। ये मोशन की डेफिनेशन ये गलती से यहाँ पर आ गई है, ये इस आंसर का कोई पार्ट नहीं है, सो जस्ट डोंट राइट दिस। ओके, हैंड स्पैन एंड क्यूबिट आर न्यूट। वेट फॉर इन मिनट। ओके, यहाँ पर है। सो यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर ओनली ये है, द करेक्ट वे रीडिंग ए रिजल्ट ऑफ मीटर स्केल इज टू सी द मेजरमेंट स्ट्रेट। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इज हाउ विल यू जज whether object is in rest or in motion. So its answer is an object is to be rest when it does not change its position with time. If an object change its motion with respect to time then it's said to be motion. यानी कि जब ऑब्जेक्ट टाइम के अनुसार चेंज नहीं होता अपनी जगह से, उसे रेस्ट कहते हैं। अगर वो टाइम के अनुसार अपनी रेस्पेक्ट टू टाइम के अनुसार चेंज होता है तो उसे मोशन बोलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट आर द हैंड स्पैन, क्यूबिट, आर्म लेंथ एंड फुट स्टेप नॉट यूज्ड एज standard unit of length. So its answer is hand span, cubit are not used as standard unit of length because their sizes vary from person to person. So two different person may give different measurement for the same length which is not desirable for standard unit. Means hand span और cubit को हम standard unit में इसलिए नहीं नाप सकते क्योंकि हर person का अलग अलग hand होता है और इससे अलग अलग measurement होती है जो बिल्कुल भी standard unit से सही नहीं होती है। Now we have to come on our long answer type questions. Our question number 1 of long answer type questions is that explain various methods of measurement used by people in ancient time. So answer is in ancient time people used, यानी कि ancient time में measurement कैसे किया जाता था ये क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर in ancient time hand span, cubit, arm length and foot step, ये 3 मेथड है जिससे ancient time में डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड डिस्टेंस निकाली जाती थी। अब इसको एक्सप्लेन भी करना है तो एक्सप्लेन इसे कर देना। 3 कन्वेंशनल मेथड टू मेजर लेंथ इज follows. Hand span, cubit is the length between the tip of the thumb and the little finger when stretched. Arm length is the length between the shoulder and the middle finger and foot step is the length between the thumb and the heel of the foot। यानी कि तीनों की डेफिनेशंस लिख दी है हमने, ये काफ़ी है लॉन्ग आंसर के लिए ये वाला। Our question number 2 is with the help of an activity explain the measurement of a curved line। तो यहाँ से आप फेसबुक पढ़ के वीडियो को ये आंसर लिख सकते हैं, यानी कि कर्व लाइन की लेंथ को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। मैंने आपको चैप्टर पढ़ा था तो बताया था ना, एक थ्रेड यानी कि धागा लेकर उसे उस कर्व लाइन के ऊपर लगा के और फिर स्केल से उस धागे की लेंथ नाप लेना है। तो इसे हम इन पॉइंट्स के अंदर इस तरीके से लिख सकते हैं। आप ये आंसर लिख लीजिए ओके अपनी नोटबुक में। एंड जस्ट लर्न दिस क्वेश्चन आंसर गाइस। This question answer are come in exam, so please note in your copy and learn this question answers. Question number 3 is what are the steps taken for measuring a length using a meter scale। यानी कि मीटर स्केल को यूज कर हम मेजरिंग कैसे कर सकते हैं, तो ये भी आपको यहाँ से लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 इज इन्वेंशन ऑफ व्हील ब्रॉड रिवोल्यूशन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कमेंट। यानी कि व्हील की ट्रांसपोर्ट क्या क्या कमेंट लेकर आया, तो इसका आंसर यहाँ पर है ओके ये रहा। After the invention of wheel, different machines are created, shafts and pedals were made. Wheels has took over all the inventions that has been done till now. It made the work easier and faster, gave direction for the unending inventions. Okay, match the following true false with the blanks. अब ये आप do by yourself फ्रॉम द ग्रुप। अगर आपको आपकी बुक में ये क्वेश्चंस ना मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूँगी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे हम अगली वीडियो में इससे भी अच्छी कोशिश के साथ। तब तक आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल हार्ड वर्क अकेडमी को।